महिमा अपरंपार। उड़ जो प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। उस पार, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार। ओम शांति। ओम शांति। आज बाप दादा कहते तुम बच्चे गारंटी करते हो। क्या गारंटी है तुम्हें? कौन सी गारंटी है बच्चों की? बाप की तो गारंटी है ही, हाँ, साथ ले जाने की। बच्चों की क्या गारंटी? क्या बोलते बच्चे? नहीं मालूम खुद की गारंटी। मीठे बच्चे, तुम गारंटी करते हो हम अपने योग बल से इस भारत को स्वर्ग जरूर बनाएंगे। है गारंटी? नहीं है। वहाँ एक धर्म एक राज होगा, इसीलिए शांति होगी, सुख होगा, आनंद होगा, क्योंकि एक धर्म और एक राज होगा। प्रश्न है, माया किस विघन से सेफ रहने वाले
माया के किस विघन से सेफ रहने वाले बहुत अच्छी कमाल कर सकते हैं। माया के अनेक विघन आते हैं, पर ऐसा कौन सा विघन है जिससे सेफ रहने वाले अच्छी कमाल कर सकते? उसका जवाब है, माया का सबसे बड़ा विघन है देह अभिमान में आकर एक दो के नाम रूप में फंसना। आज पवित्रता की बात है ना, इसीलिए बाबा की मुरली है। जो बच्चे इस विघन से सेफ रहते हैं, माया के धोखे से बचे रहते हैं, वो बहुत कमाल करके दिखाते हैं। उनकी बुद्धि में सर्विस के नए नए ख्यालात चलते रहते हैं। सर्विस में उन्नति तब होगी जब देही अभिमानी बनेंगे। इसीलिए देही अभिमानी बनो, बाबा कहते। ओम शांति। बाप आए हैं रूहानी बच्चों को श्रीमत देने के लिए। ये तो बच्चे जानते हैं कि थोड़े समय के अंदर ड्रामा प्लान अनुसार सारा कार्य होना है, थोड़े समय में होना है, क्योंकि आधा कल्प का कार्य थोड़े से संगम युग में ही होता है। हम रावणपुरी को विष्णुपुरी बनाते हैं। अब बाप भी गुप्त है तो पढ़ाई भी गुप्त है। सेंटर्स तो बहुत ही हैं, छोटे बड़े गांव में सेंटर्स हैं, और बच्चे भी बहुत हैं, और भी दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे। लिटरेचर में भी लिखते हैं, हम इस भारत भूमि को स्वर्ग बना के छोड़ेंगे। तुमको ये भारत भूमि बड़ी प्यारी लगती है, क्योंकि तुम जानते हो कि ये भारत ही स्वर्ग था। इनको 5000 बरस हुए। भारत बड़ा शानदार था। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली बच्चों को ही ये नॉलेज है। इस भारत को श्रीमत पर स्वर्ग बनाना पड़े, सबको रास्ता बताना है, और कोई खिटखिट की बात यहाँ पर नहीं। आपस में बैठ के राय करनी चाहिए कि इन चित्रों के द्वारा ऐसी क्या एडवर्टाइजमेंट करें जो अखबार में भी ये चित्र डालें। आपस में इस पर सेमिनार करना चाहिए। जैसे उस गवर्नमेंट के लोग आपस में मिलते हैं, राय करते हैं, तो भारत को हम कैसा सुधारें। ये जो इतने मतभेद हो गए हैं, उनको आपस में मिला के ठीक कैसा करें, और भारत में सुख शांति स्थापन कैसे करें, वो लोग भी करते आपस में राय सलाह। ऐसे तुम भी रूहानी पांडव गवर्नमेंट हो। ये बहुत बड़ी ईश्वरीय गवर्नमेंट है। पतित पावन बाप ही पतित बच्चों को पावन बना के पावन दुनिया का मालिक बनाता है। ये राज तुम बच्चे जानते हो। मुख्य है ही भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म। ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र कहा जाता है शिव बाबा को। अब तुमको बाप ने आके जगाया है, तुमको फिर औरों को जगाना है। जागे इसकी निशानी क्या है? औरों को जगाएंगे जगाने वाले। ड्रामा प्लान अनुसार तुम जागते रहते हो। अब तक जिसने जैसा जैसा पुरुषार्थ किया है, उतना ही कल्प पहले भी किया था। ज़्यादा नहीं किया था, उतना ही किया। तुम्हारी युद्ध है, तुम्हारी रूहानी युद्ध है। कभी माया का जोर हो जाता है, कभी ईश्वर का जोर हो जाता है। कभी कभी तो सर्विस बड़ी तेज़ी से चलती है। कभी बच्चों में माया के विघन पड़ जाते हैं।
माया एकदम बेहोश भी कर देती। लड़ाई का मैदान है ना, माया राम की संतान को बेहोश कर देती है। लव कुश की कहानी बताते हैं ना, राम के 2 बच्चे दिखाते हैं। यहाँ तो बाबा के ढेर बच्चे हैं, वो तो सिर्फ 2 बच्चे बताते। इस समय सब मनुष्य कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। वे ये नहीं जानते हैं कि परमपिता परमात्मा आया है बच्चों को वर्षा देने। बाप भारत में ही आते हैं, ये बात बिल्कुल भूल गए। भारतवासी स्वर्ग के मालिक थे, इसमें कोई शक नहीं। परमपिता परमात्मा का जन्म भी यहाँ होता है, तब तो शिव जयंती भारत में मनाते हैं, तो जरूर उसने कुछ आके किया होगा। बुद्धि कहती है जरूर बाप ने आके स्वर्ग की स्थापना की होगी। प्रेरणा से थोड़े स्थापना करेंगे। कोई कहते हैं भगवान प्रेरणा देता है, कहता है प्रेरणा से थोड़े स्थापना हो सकती। यहाँ तो तुम बच्चों को राजयोग सिखाया जाता है, याद की यात्रा सिखाई जाती है। प्रेरणा से कोई आवाज़ नहीं होता है। समझते हैं, अभी ध्यान से सुनना, समझते हैं शंकर प्रेरणा से विनाश करता है, परंतु इसमें प्रेरणा की क्या बात है? तुम समझ गए हो, ड्रामा में उन्हों का पार्ट ही है मुसल बनाना। जो भी निमित्त बनते हैं उनका ड्रामा में पार्ट है मुसल बनाना, बॉम्ब्स बनाना। वे विनाश अर्थ निमित्त बने। प्रेरणा शास्त्रों का अक्षर है, इसमें प्रेरणा की बात नहीं है। ड्रामा अनुसार विनाश तो होना ही है। गाया है महाभारत लड़ाई में, ये मुसल आदि काम में आए थे, जो पास्ट हो गया वो फिर रिपीट होता है। तुम गारंटी करते हो हम योग बल से स्वर्ग की स्थापना करेंगे, वहाँ एक धर्म होगा तो दूसरे सब धर्म कहाँ होंगे? जरूर विनाश हो जाएगी। ये समझने की बात है। गाया है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, ये तो ठीक है। ये 2 बातें कहता है, ठीक है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना और विष्णु द्वारा पालना। लेकिन शंकर तो शिव के साथ उन्होंने मिला दिया है, ये रॉन्ग हो जाता है। शिव शंकर कह देते हैं। क्यों कह दिया शिव शंकर? क्योंकि शंकर को कोई काम ही नहीं है, वो कोई काम नहीं करता है। कंप्लेन करता है आज उसकी, वो कोई काम नहीं करता है, तो शिव से उसको मिला दिया। परंतु शिव बाबा कहता है मेरे को तो बहुत काम करना पड़ता है, समझा? शंकर को कोई काम नहीं है और मेरे को बहुत काम है। उस निकम्मे को मेरे साथ मिला दिया। बोलो, सबको पावन बनाना पड़ता है। मैं इस ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके इस साकार के द्वारा स्थापना का कार्य कराता हूँ। शंकर का कोई पार्ट ही नहीं है। शिव की पूजा होती है, शिव ही कल्याणकारी है, झोली भरने वाला शिवा भोलानाथ। शिव परमात्मा नमः कहते हैं। ये ब्रह्मा भी प्रजापिता ठहरा ना, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, ये बड़ी गुह्य बातें। ये सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। सेंसिबल बच्चों की बुद्धि में ज्ञान झट समझ में आ जाता है, मनुष्य को कुछ समझ में नहीं आता है। पतित पावन बाप कब आएगा? अब तो कलयुग का अंत है। अगर कहते हैं कलयुग के अंत में 40,000 बरस पड़े हैं, तो अभी कितना और पतित बनेंगे? तुम पूछता है आखिर क्या है तुम्हारा विचार? और कितना पतित बनेंगे? 40,000 बरस कितना दुख सहन करेंगे? कलयुग में सुख तो होगा नहीं। कुछ भी नहीं जानने के कारण बेचारे घोर अंधेरे में पड़े। तुम बच्चों को आपस में मिलकर राय करनी चाहिए कैसे सर्विस को बढ़ावे। बाप प्लान तो बताते रहते हैं, फिर बच्चों को आपस में मिलना है, चित्रों पर अच्छी रीत समझाना है। ये भी ड्रामा अनुसार चित्र बनते जा रहे हैं। बच्चे जानते हैं जो जो समय पास होता जाता है हूबहू ड्रामा चलता रहता है।
बच्चों की अवस्थाएं तो कब ऊपर कब नीचे होती है, ये चलता रहेगा, समझा, अंत तक चलेगा, नीचे ऊपर ये चलता रहेगा। बाबा भी साक्षी होकर के देखता है। कभी कभी बच्चों पर ग्रहचारी बैठती है तो उनको मिटाने के लिए प्रयत्न कराते हैं, बाबा ये करते हैं। बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं बाप को याद करो, लेकिन देह अभिमान में आ जाते हैं, इसीलिए ठोकरें खाते हैं। इसमें देही अभिमानी बनना पड़े, परंतु बच्चों में देह का अभिमान बहुत है। तुम देही अभिमानी बनो तो बाप याद रहे और फिर सर्विस की भी उन्नति हो। जिनको ऊंच पद पाना है वो सदैव सर्विस में लगे रहेंगे। तकदीर में अगर नहीं है तो तदबीर कुछ नहीं कर सकती है, युक्तियाँ कुछ नहीं कर सकती। खुद कहते हैं बाबा हमको धारणा ही नहीं होती है, बुद्धि में कुछ बैठता ही नहीं है। धारणा अगर नहीं होती है तो खुशी भी नहीं रहती है। जिनको धारणा होती है तो उनको खुशी भी होती है। धारणा वाले की निशानी बाबा बता रहे। समझते शिव बाबा आया है। बाप कहते बच्चे तुम अच्छी रीत समझ के औरों को भी समझाओ। कोई तो सर्विस में लग जाते हैं, पुरुषार्थ करते रहते हैं। तुम बच्चे जानते हो जो सेकंड बीतता है वो ड्रामा में नूंद है, फिर ऐसे ही रिपीट होने वाला है। बच्चों को ही समझाया जाता है कि बाहर भाषण करने के समय अनेक प्रकार के मनुष्य आते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि सब वेद शास्त्र गीता आदि परिभाषण करते हैं। उनको ये पता थोड़े ही है कि यहाँ ईश्वर अपना और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाता है। चित्रों में कितना अच्छी तरह से दिखाया है कि परमात्मा कौन है। ये बातें प्रोजेक्टर पर समझा नहीं सकते हैं। प्रदर्शनी में चित्र सामने खड़े हैं और फिर तुम समझा के पूछ भी सकते हो। अब बताओ गीता का भगवान कौन है। प्रोजेक्टर में तो अंधेरा हो जाता है। ज्ञान का सागर कौन है, पवित्रता सुख शांति का सागर, लिबरेटर गाइड कौन है। श्री कृष्ण के लिए कह नहीं सकेंगे। परमात्मा की महिमा अलग है। पहले लिखना भी चाहिए, प्रोब लेना चाहिए, सबसे सही लेना चाहिए। हाल में चिड़ियाँ लड़ रही है आपस में, दो चिड़िया आपस में लड़ती। इस समय सारी दुनिया आपस में लड़ती झगड़ती है। चिड़िया लड़ रही ना तो इसलिए बोल रहा। सब आपस में लड़ते रहते हैं। 5 विकार मनुष्य में गाए जाते हैं, जानवरों की बात नहीं है। विशेष वर्ल्ड है, वाइसलेस वर्ल्ड मनुष्यों के लिए गाया जाता है। कलयुग में है आसुरी संप्रदाय, सतयुग में है दैवी संप्रदाय। मनुष्य इतने तमो प्रधान बुद्धि है जो बिल्कुल समझते ही नहीं कि हम ही आसुरी संप्रदाय है। देवताओं के आगे जाके गाते हैं हम नीच है, पापी है, हम निर्गुण हैं, निर्गुण हारे में को गुण नहीं, तुम हमारे पर तरस करो, क्या क्या कहते हैं। तुम तो उनको सिद्ध करके बता सकते हो। सीढ़ी के चित्र में बड़ा क्लियर है, दिखाया हुआ है कैसे चढ़ती कला है फिर उतरती कला है। भारतवासियों के लिए मुख्य है सीढ़ी का चित्र, उत्थान और पतन की कहानी है। ये है सबसे अच्छी चीज़। इस चित्र पर बहुत अच्छा समझा सकते हो। 84 जन्म पूरे कर फिर पहला नंबर जन्म लेना है, फिर उतरती कला से चढ़ती कला में जाना है। हर एक का विचार चलना चाहिए कि सबको रास्ता कैसे बतावे। ख्यालात नहीं चलेंगे तो तुम सर्विस कैसे करेंगे। चित्रों पर समझाना बड़ा सहज होता है। सतयुग के बाद सीढ़ी उतरनी होती है। बच्चे जानते हैं अब हम ट्रांसफ़र हो रहे हैं, लेकिन सीधा सतयुग में नहीं जा सकते हैं, पहले शांति धाम में जाना है। तुम जानते हो हम पाठधारी हैं। बाकी तुम्हारे में भी नंबरवार है जो अपने को पाठधारी समझते हैं। इस ड्रामा के पाठधारी समझते, नंबरवार समझते हैं। दुनिया में ऐसा कोई नहीं कह सकता है कि हम पाठधारी हैं। हम लिखते भी हैं कि हर एक मनुष्य मात्र
इस बेहद ड्रामा के एक्टर होते हुए भी ड्रामा के मुख्य एक्टर्स, डायरेक्टर और ड्रामा के आदि मध्यांत को नहीं जानते हैं तो वो बेसमझ है, तो भी कुछ नहीं समझते। इस लिखने से भी कोई हर्जा नहीं है, एक कान से सुन के वो दूसरे कान से निकाल देते हैं। सर्विस सर्विस और सर्विस। बाबा जानता है बच्चों पर कभी ग्रहचारी बैठती है, जब ग्रहचारी बैठती है तो कितना नुकसान हो जाता है वो बाप जानता है। शाहूकार गरीब बन पड़ते हैं, जो शाहूकार बनने वाले नई दुनिया में गरीब हो जाते। कारण तो होता है ना, बहुतों को बाबा समझाते भी रहते, बच्चे नाम रूप में कभी फंसना नहीं तो माया ऐसी है तुम्हारा नाक पकड़ के तुमको खड्डे में डाल देगी। माया बड़ा धोखा देती है। आशुक माशुक तुमको यहाँ नहीं बनना है। आशुक माशुक कोई विकार के लिए बनते हैं, दूसरे तरह रूप के ऊपर फिदा होते हैं। तुम जानते हो सेंटर पर ऐसे माया के विघन बहुत पड़ते हैं, एक दो के नाम रूप में फंस पड़ते हैं। माया ऐसी प्रबल है जो माता माता के नाम रूप में फंसेगी, कन्या कन्या के नाम रूप में फंस पड़ती है, पुरुष पुरुष के नाम रूप में फंस पड़ते हैं। पुरुषार्थ करते हुए भी माया एकदम पकड़ लेती है। इसीलिए बाबा सावधानी देते हैं, बच्चे माया बहुत फंसाने की कोशिश करेगी लेकिन तुमको फंसना नहीं है। देह अभिमान में नहीं आना चाहिए, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, माया के धोखे से बचते रहना है। तुम बच्चों को बाप गुलगुल बनाता है इस समय। गुलगुल मानो फूल, नई दुनिया में फूल है ना, सब गुलगुलों का बगीचा। तुम्हें किसी बात में संशय नहीं आना चाहिए। अगर दिल में संशय आया तो सर्विस अच्छी तरह से नहीं कर सकेंगे, अंदर गुटखा खाते रहेंगे। हिम्मत रखनी चाहिए, टाइम बहुत थोड़ा है। बाबा की मुरली सुनेंगे तो उल्लास में आएंगे। आत्म प्रकाश बच्चा ठीक बना, आत्म प्रकाश है बच्चा ठीक रीति चित्रों की तरफ अटेंशन दे रहा है। बॉम्बे वालों के भी दिमाग में आना चाहिए, बॉम्बे को छोड़ता नहीं कभी। मुख्य चित्र को पहले बनाना पड़े, जांच करनी चाहिए। बाबा डायरेक्शन देते रहते हैं कैसे चित्रों में उन्नति होनी चाहिए। ऐसी कोई युक्ति रची जावे जो सीढ़ी का चित्र तुम्हारा एरोड्रम पर लगे, तो ना ये चित्र देख के सब खुश हो जाएंगे। करना ही ये काम, आखिर समझेंगे कि इनको मत देने वाला कौन है, तो बच्चों को बहुत नशा चढ़ना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रित, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार बोल रहे हैं। तुम बच्चे लड़ाई के मैदान में हो, माया रावण से तुम्हारी युद्ध है। माया बहुत बिगड़ डालती है, बच्चों को बहुत सावधान रहना चाहिए। दूसरी पॉइंट है, हर एक को अपनी अपनी उन्नति के लिए विचार करना है। चित्रों पर कैसा समझावे, सर्विस को कैसा बढ़ावे, चित्रों में ऐसा क्या डाले जो मनुष्य सहज समझ जावे। वरदान, देह अभिमान के त्याग द्वारा श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। देह अभिमान का त्याग करने अर्थात देही अभिमानी बनने से बाप के सर्व संबंध का, सर्व शक्तियों का अनुभव होता है। ये अनुभव ही संगम युग का सर्वश्रेष्ठ भाग्य है। जब तक देह अभिमान नहीं छोड़ते हैं तो बाबा के साथ जो हमारे सर्व संबंध है उसकी अनुभूति नहीं होती। विधाता के द्वारा मिली हुई इस विधि को अपनाने से वृद्धि भी होगी और सर्व सिद्धियाँ भी प्राप्त होगी। देहधारियों के संबंध या स्नेह में तो अपना ताज तखत और अपना स्वरूप सब कुछ छोड़ दिया, तो क्या बाप के स्नेह में
देह अभिमान का त्याग नहीं कर सकते। देहधारियों के पीछे लग के तो अपना सब कुछ चला गया। तो बाबा कहता है कि अब बाप के स्नेह में तुम बच्चे देह अभिमान का त्याग नहीं कर सकते। इसी एक त्याग से सर्व का भाग्य प्राप्त होता है। कोई जावे तो उनको भोग दे देना। स्लोगन: क्रोध मुक्त बनना है तो स्वार्थ के बजाय निस्वार्थ बनो, इच्छाओं के रूप को परिवर्तन करो। ईर्ष्या कभी अच्छा नहीं बनने देती है। अव्यक्त इशारा: बाप के साथ आप सब ने भी पान का बीड़ा उठाया है कि पवित्रता के द्वारा हम प्रकृति को भी पावन करेंगे। तो ये संकल्प पूरा करने के लिए बाप दादा चाहते हैं कि विश्व का हर एक बच्चा पहले लगाव मुक्त बने, अटैचमेंट रहित, चाहे साधनों से चाहे व्यक्तियों से। साधनों को यूज करना और चीज़ है, लगाव अलग चीज़ है। तो बाप दादा हर एक बच्चे को पहले लगाव मुक्त बनाना चाहते हैं। कहाँ भी बुद्धि हमारी नहीं जावे, ना वस्तुओं में ना पदार्थों में, कहाँ भी नहीं। लगाव मुक्त बनो बाबा कहते। अच्छा भाई, आज रक्षाबंधन है अपना तो रोज ही रक्षाबंधन है। बाबा कहता है तुमने तो राखी बांध लिया है ना, बांधी है नहीं बांधी, सभी की बंदी पड़ी है। प्रतिज्ञा करना मना राखी बांधना। अच्छा, आप सभी के लिए खास मधुबन से राखी आई है, देखो दिखाई पड़ती हैं। सब समझना आपके लिए है खास, अरे कोई अपने लिए समझे। बाप दादा है और हम बच्चे हैं छोटे छोटे उसके साथ। अभी पत्र सुनो, रक्षाबंधन। आज एक्सप्रेस ट्रेन थी, ट्रेन जल्दी पूरा करने। परम पवित्र परम प्यारे विश्व रचयिता की सर्वश्रेष्ठ रचना, श्रेष्ठ भाग्य की रेखाओं वाले, कोटों में कोई और कोई में भी कोई, सदा खुश नसीब, खुशियों के खजाने से संपन्न, बेफिक्र बादशाह की स्थिति में रहने वाली निमित टीचर बहनें तथा देश विदेश के सर्व ब्राह्मण कुलभूषण भाई बहन, मधुबन वरदाता भूमि से ईश्वरीय स्नेह संपन्न मधुर याद के साथ पावन बनने और बनाने के यादगार पर्व रक्षाबंधन की आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो, बधाई हो, बधाई। बात समाचार, रक्षाबंधन का पावन पर्व अब समीप आ रहा है। संगम युग पर हम सब भाग्यशाली आत्माओं को स्वयं परम पवित्र शिव भोलानाथ बाबा ने डायरेक्ट अपने स्नेह के बंधन में बांध के पावन बनने और बनाने की दिव्य शक्तियाँ दी। फिर भी निमित्त राखी का ये बंधन और भी समीपता का अपनेपन की अनुभूति कराता है। बाबा का हर एक ब्राह्मण बच्चा श्रीमत और ईश्वरीय मर्यादा का कंगन बांध सर्व गुणों, सर्व कलाओं, सर्व शक्तियों से संपन्न बन अपने चेहरे और चलन से बाबा को विश्व में प्रत्यक्ष करने की सेवा के निमित्त बना हुआ है। अब तो समय की समीपता के प्रमाण हर एक बच्चे के प्रति बाप दादा की यही शुभ आशा है कि मेरा एक एक बच्चा सदा समर्थ बन एक नामी, एकाग्रता और एक मत के महामंत्र से एक व्रता बन अपने श्वास, संकल्प, समय और संपत्ति को सफल करते हुए सर्व आत्माओं के प्रति मास्टर सहारे दाता बन अनेक दुखी अशांत आत्माओं को शांति और शक्ति का सहयोग दे मनसा साकार देने की विशेष सेवा करें। बाबा के संडे की मुरली में बाबा ने खास बच्चों को कहा है, विश्व को सहयोग देने के लिए रोज का कोई ना कोई अपना समय मुकर्रर करो। जो दुखी और अशांत आत्माएं हैं उनको शांति का, शक्ति का दान दो, सहयोग दो।
बोलो यही लक्ष्य रख, सदा उमंग उत्साह में रहते, बाप दादा की अलौकिक पालना का अनुभव करते, अपने शक्तिशाली शुभ भावना संपन्न मनसा के द्वारा स्व सेवा के साथ विश्व कल्याण की सेवा पर सदा तत्पर रहते होना। बाकी मधुबन में डबल लाइट योग साधना भट्टियाँ चलती हैं। अभी टीचर्स बहनों की तथा समर्पित भाइयों की भट्टी इस बारी आनंद सरोवर में रखी गई है, पूरी हो गई। बाबा के बेहद घर में सब भाग भाग के आते हैं और बहुत सुंदर अलौकिक अनुभूतियाँ करके खूब भरपूर होके जाते हैं। अच्छा, आज आपके पास मधुबन से बहुत प्यार भरी रूहानी स्नेह की ये राखी आ रही है। आप रक्षाबंधन के दिन विशेष इस राखी को अपने अपने क्लास में सबको दिखाना और कहना कि हर एक राखी बंधवाते अनुभव करें कि स्वयं बाप दादा हम बच्चों को ये स्नेह की राखी बांध हमारी रक्षा कर रहे हैं। सब वाह बाबा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह के गीत गाते बेगमपुर की बादशाही का अनुभव करते, खुशी के खजाने से संपन्न बन उमंग उत्साह के पंखों से उड़ते और उड़ाते रहना जी। अच्छा, बहुत बहुत स्नेह भरी याद। ओम शांति। सुना? इसीलिए सब ये प्रतिज्ञा करनी है सबको कि जब तक ये संगम युग है तब तक हम अपने जीवन को पवित्र और योगी बना करके रखेंगे। हम सभी का फायदा है ना बाबा से, ऐसा थोड़ा ही नहीं, कोई नई बात नहीं है। इसीलिए बाबा कहते हैं ये तो एक निमित्त मात्र है, धागा बांधना, पर वास्तव में देखा जाए तो प्रैक्टिकल में हम सभी ने बाबा के साथ वायदा करके पवित्रता की राखी बांधी है। ब्राह्मण माना ही पवित्र, पवित्र माना सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं, मनसा वाचा कर्मणा तीनों प्रकार से पवित्र। मनसा में भी कोई अशुद्धि न हो, अशुद्ध संकल्प न चले, सदैव शुद्ध संकल्प चलते रहे। सिर्फ ब्रह्मचारी नहीं बनना है, हम ब्राह्मणों को ब्रह्माचारी बनना है, ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले। तो जो ब्रह्मा बाप ने करके बताया, जिस पवित्रता की पराकाष्ठा को उन्होंने जीवन में लाया, हमें भी ऐसा ही अपना जीवन बनाना है। हमारे शुद्ध संकल्पों के द्वारा, पवित्र संकल्पों के द्वारा ये सृष्टि जो है ये पावन बनती है, क्योंकि हमें ही राज करना है नई दुनिया में, हमें उसको पावन बनाना है। तो ये ध्यान में रखते हुए हमारा समय, श्वास, संकल्प सब कुछ सफल होता रहे, वेस्ट नहीं जावे, इस बात का हमें बहुत बहुत अटेंशन देना है। बाबा घड़ी घड़ी हम बच्चों को समय की सावधानी देते रहते हैं। बच्चे, समय बहुत कम है, कभी भी कुछ हो सकता है, इसीलिए तुम्हें एवर रेडी जरूर रहना है। बोल समय बोल के नहीं आता है, अचानक आता है। ड्रामा माना ही अचानक, पहले से मालूम होवे तो ड्रामा में मज़ा ही नहीं आएगा। इसीलिए पहले कुछ मालूम नहीं होगा, अचानक होगा तभी पर्दे के ऊपर दिखाई पड़ेगा ये क्या है। उसके लिए तैयार रहना है हमेशा। अच्छा भाई, आ जाओ, सपना कहाँ गई? हाँ, अनाउंस। ओम शांति। संगम युग के जो भी हम बाप के कर्तव्य है, उसकी यादगार जो है वो त्योहारों के रूप में मनाते। ये भी पवित्रता का बाबा कंगन बंधवाता है तो उसकी यादगार मनाई जाती है। ले माइक अनाउंसमेंट। हाँ, प्रतिज्ञा है, कहाँ लिखी नहीं, अभी क्या प्रतिज्ञा ली? उसमें भी नहीं है ऐसा। ये मेरे पर्स बताओ, तुम कराओ प्रतिज्ञा।
कौन सी? अच्छा, वो तुम वो बोलती नशा मुक्ति की। करा दो, करा लो पहले। हाँ करा, खड़ा कराओ सब। आजकल नशा मुक्ति का बहुत जोर चल रहा है, ब्लड डोनेशन का भी चल रहा है। सभी अपनी अपनी तरफ से बहुत सेवाएं करने में भाग रहे हैं। सोशल विंग वाले बोलते हैं ब्लड डोनेशन कल भी किया है वहाँ चुनाभट्टी में, पहले इधर किया साइन हॉस्पिटल में। मतलब सब कुछ ना कुछ सेवाएं करते रहते। और नशा मुक्त बनने के लिए भी सबसे प्रतिज्ञा कराई जाती। कराओ भाई, चलो। फोटो निकालने। ओम शांति। आज रक्षाबंधन के पावन पर्व पर आप सबका और दीदी जी का हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आज के इस पावन पर्व पर हम सब फिर से ईश्वरीय रक्षाबंधन को बंधने जा रहे। तो ये हमने तो बाबा से प्रतिज्ञा की हुई है, पर जैसे हर साल जैसे रिन्यू करते वैसे अब हम फिर से दीदी से आज राखी बंधवाएंगे, दृष्टि लेंगे। लेकिन पहले मैं मानव सेवा संघ से भारती बहन दीदी जी का स्वागत करना चाहते हैं। तो मैं निवेदन करती हूँ कि आप हम सब की तरफ से दीदी जी का आज के दिन स्वागत करेंगे। ताली ज़रा ज़ोर से बजाएंगे। और अभी जो हमने जगह जगह पर नशा मुक्ति की प्रतिज्ञा कराई है सब लोगों से, तो ब्राह्मण परिवार को भी करनी है। हम नशा नहीं करते, लेकिन हाँ देह अभिमान का नशा है। बराबर दीदी बोल रहे कि नशा केवल वो नहीं है, चाहे कोई भी नशा हो। तो और हमारा पॉजिटिव संकल्प औरों को मदद करता है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप सब प्रतिज्ञा के लिए खड़े हो जाएंगे और अपना हाथ आगे करेंगे। मैं परमात्मा को साक्षी मानकर ये संकल्प करता हूँ कि मैं किसी भी प्रकार के नशे से स्वयं को दूर रखूंगा। मैं स्वस्थ, मूल्यनिष्ठ एवं सकारात्मक जीवन शैली अपनाऊंगा। आवाज थोड़ा कम है। मैं अपने जीवन में आत्मसम्मान, शुद्धता एवं श्रेष्ठ संस्कारों को विकसित करूंगा। मैं अपने परिवार, मित्रों एवं समाज को नशा मुक्त जीवन के लिए प्रेरित करूंगा। मैं अपने तन, मन, समय एवं शक्तियों का सदुपयोग करूंगा। मैं नशा मुक्त, स्वस्थ एवं विकसित भारत के निर्माण में अपना सकारात्मक योगदान दूंगा। ओम शांति। थैंक यू।
अभी हमारे बीच में 2 एवरेडी आत्माएं पहुंच गई है हम सबका स्वागत करने के लिए। तो मैं निवेदन करती हूँ कुमारी श्रुति अपने डांस से हम सबका स्वागत करेंगे। सात रंग सच्चे सभी कब हुए हैं कच्चे, कभी देखने को नाजुक है पर टूटती न डोरियां। चाहतों की झांकी मिले, चिट्ठियों में राखी मिले, भूलती कभी ना बहने हो हजार दूरियां। माँ की एक परछाई सी पिता नजर आते हैं भाइयों की बात में। खून का ये रिश्ता भी है जुबां का नाता भी। मान जो लिया भाई तो सास सास साथ में। रक्षा बंधन वादा है या दावा है प्यार का। लगे चंदा सूरज से प्यारा, लाखों में एक भैया हमारा। दिल में ममता भरे प्यार हमको करे, कृष्ण बन कर के देता सहारा। लाखों में एक भैया हमारा। देखे सारे वतन नहीं देखे सारे वतन नहीं ऐसा रतन। देखे सारे वतन नहीं ऐसा रतन। बड़ा अनमोल है बड़ा न्यारा,
प्रभु शुभ भावना है ये राखी रक्षा करे यही शुभ भावना है ओ आयो राखी त्योहारी खुशियाँ लायो रे ओ आयो राखी त्योहारी खुशियाँ लायो रे। बहुत बहुत सुंदर कुमारी श्रुति और बहुत बहुत धन्यवाद। और अब लालबाग से कुमारी प्रियंका हमारे बीच में अपना डांस लेकर आ रही है। कुमारी प्रियंका। दीदी जी भी फूल देकर धन्यवाद कर। थैंक यू। बहना ने भाई की कलाई से बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है प्यार की दो तार से संसार बांधा है रेशम की डोरी से रेशम की डोरी से रेशम की डोरी से संसार बांधा है बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है प्यार की दो तार से संसार बांधा है रेशम की डोरी से रेशम की डोरी से रेशम की डोरी से संसार बांधा है। सुंदरता में जो कन्हैया है ममता में यशोदा मैया है वो और नहीं दूजा कोई वो तो मेरा राजा भैया है बहना ने भाई की कलाई से बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है प्यार के दो तार से संसार बांधा है रेशम की डोरी से रेशम की डोरी से रेशम की डोरी से संसार बांधा है। मेरा फूल है तुम तलवार है तुम मेरी लाज का पहरेदार है तुम मैं अकेली कहाँ इस दुनिया में मेरा सारा संसार है तुम हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद कुमारी प्रियंका। बहुत ही सुंदर गीत और बहुत ही सुंदर डांस आपने प्रस्तुत किया जी। हाँ, अचानक एवर रेडी आत्माएं हैं। अचानक दीदी जी ने याद किया और दोनों कन्याएं हाजिर हो गई सेवा के लिए, है ना। अचानक और एवर रेडी। श्रुति को तो अभी आधा घंटा पहले फ़ोन किया, पर दीदी ने बोला तो फिर आ गए फटाफट। बहुत बहुत धन्यवाद दोनों कन्याओं का फिर से एक बार। तो अभी हम सब दीदी जी से दृष्टि लेंगे और राखी बांधेंगे, साइलेंस में रहेंगे, दृष्टि लेंगे, शक्ति लेंगे और इस तरफ भाई आएंगे, दीदी से राखी बंधाएंगे, उस तरफ माला दीदी से माताएं आएंगी, लाइन में आएंगे तो जल्दी हो जाएगा। 2 लाइन होंगी माताओं की, पर कोई भी गड़बड़ नहीं करेंगे। शांति से दृष्टि लेते हुए रक्षाबंधन करेंगे। युगल पहले आएंगे दीदी जी के पास। युगल जो अभी प्रेजेंट है तो पहले दीदी जी के पास। भाई लोग थोड़ा सा आएंगे ये टेबल हटाने के लिए।
दीदी जी को राखी बांध देंगी, फिर दीदी हम सबको राखी बांध। 1 मिनट रुकना, तब तक अरेंजमेंट होगी। आप सभी बैठ जाओ प्लीज़ 1 मिनट के लिए, तब तक तैयारी होगी। 1 मिनट के लिए बैठ जाओ और ताली बजाते रहना जब बड़ी बहनें सब दीदी को राखी बांध देंगे। हाँ, ताली जोर से बजनी चाहिए और बजाते रहो सभी बहनों का होने तक। मन का दीप जलाए, ये मन का दीप जलाए। सच
सच्चे भाईचारे के गुण गाए, सच्चे भाईचारे के गुण गाए। विकार के विकराल वार से राखी रक्षा करती, पवित्रता का दिव्य अलौकिक कंगन हमको देती। विकार के विकराल वार से राखी रक्षा करती, पवित्रता का दिव्य अलौकिक कंगन हमको देती। मधुरता और प्रेम शांति का, मधुरता और प्रेम शांति का गहना है पहनाए, ये गहना है पहनाए। सच्चे भाईचारे के गुण गाए, सच्चे भाईचारे के गुण गाए। पवित्रता का परम पर्व राखी संदेश सुनाए, पवित्रता का परम पर्व राखी संदेश सुनाए। सच्चे भाईचारे के ये गुण गाए, सच्चे भाईचारे के ये गुण गाए। सच्चे भाईचारे के गुण गाए, सच्चे भाईचारे के गुण गाए। सच्चे भाईचारे के गुण गाए, सच्चे भाईचारे के गुण गाए। सच्चे भाईचारे के गुण गाए। आया कितना पर्व सुहाना, आया कितना पर्व सुहाना, राखी लेकर आई बहना, ओ आई बहना। बंधवा ले जो धागा इसका, बंधवा ले जो धागा इसका, धुल जाए मैल उसी के मन का, ओ मन का, ओ मन का। आया कितना पर्व सुहाना। शिव पिता की है ये राखी, सबसे न्यारी अनोखी प्यारी। करती रक्षा पवित्रता की, कर दे राख मलिनता सारी। सुख शांति का, सुख शांति का नारा लेकर आया कितना पर्व सुहाना, ओ पर्व सुहाना। आया कितना पर्व सुहाना। प्रेम शांति और पवित्रता का पहनाए सबको ये गहना। यही तिलक इस दिव्य स्मृति का, आत्म भाई भाई बन रहना। दिव्य मधुर, दिव्य मधुर वाणी
हेलो। माताएं कृपया इधर नहीं आएंगे, एक जगह भीड़ नहीं करेंगे। माताओं को माला दीदी से राखी बांधनी है और दृष्टि तो सबको मिल ही रही है दीदी की, तो साइलेंस में राखी बांधेंगे, कृपया आवाज़ नहीं करेंगे। और ऑफिस वाले आ सकते हैं पहले, बाकी माताएं कोई भी भीड़ नहीं करेंगे, दीदी के पास भीड़ नहीं करेंगे।